हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट साइनोवियल जॉइंट। आज साइनोवियल जॉइंट के अंदर हम साइनोवियल जॉइंट के अंदर कौन कौन से मूवमेंट्स हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कितने टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि साइनोवियल जॉइंट्स क्या होते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है और किस तरीके से वो काम करते हैं। तो आपको मालूम ही है कि जो साइनोवियल जॉइंट है ये हमारे बॉडी का कॉमनेस्ट जॉइंट है। खास बात साइनोवियल जॉइंट की ये होती है कि यहाँ पर जब दो बोन्स आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो दोनों के बीच में एक गैप होता है, साइनोवियल कैविटी होती है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो ये एक ऐसा जॉइंट है जिसके अंदर मैक्सिमम तरीके के मूवमेंट्स पॉसिबल होते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट मूवमेंट्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो साइनोवियल जॉइंट के मूवमेंट में हम सबसे पहला मूवमेंट दो मूवमेंट को हम साथ में ले लेंगे क्योंकि दो मूवमेंट आपस में एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है ना। तो हम लेंगे फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन का मतलब होता है डिक्रीज एंगल एट अ जॉइंट। जब जॉइंट के अंदर एंगल कम होता है या फिर हम ये कह सकते हैं कि बेंडिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं फ्लेक्शन। और इसका ठीक ऑपोजिट है एक्सटेंशन, यानी कि इंक्रीज एंगल और स्ट्रेटनिंग एट अ जॉइंट। जब जॉइंट सीधा हो रहा है उसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये एक जॉइंट है, ये जॉइंट अभी सीधा है तो इसके अंदर भी 180 डिग्री का एंगल है। अब मान लीजिए ये दो बोन्स है ना, और ये एक जॉइंट है, ठीक है। अब ये सीधा है तो 180 डिग्री का एंगल है। जब ये जॉइंट ऐसे बेंड करेगा तो ये जो एंगल है ये कम हो गया, तो इसको हम बोलेंगे फ्लेक्शन। और जब ये जॉइंट वापस से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आ जाएगा तो अब ये कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। इसका एंगल अगेन क्या हो गया, ये जो एंगल 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन एट अ जॉइंट, है ना। तो यहाँ पर आई होप आपको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन समझ में आ गया होगा। ज़्यादातर जो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है बेसिकली हमारे जो लिम्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलता है ना। अगर हम देखेंगे एल्बो के लेवल पर देखेंगे तो एल्बो के लेवल पर फ्लेक्शन होता है, नीज के लेवल पर देखेंगे तो नीज के लेवल पर फ्लेक्शन होता है, और दोनों ही लेवल पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होते हैं। तो अगर हम देखेंगे जैसे एल्बोज हैं और जो आपके नीज हैं, दोनों ही जगह पे आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन को देख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद में हम दो जॉइंट और लेते हैं, एडक्शन एंड एबडक्शन। अब एडक्शन का मतलब होता है ऐड करना और एबडक्शन मतलब होता है टू मूव अवे फ्रॉम। तो एडक्शन का मतलब है मूविंग बोन टुवर्ड्स मिड लाइन ऑफ बॉडी, एग्जाम्पल ब्रिंगिंग आर्म डाउन, है ना। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये एक पर्सन है ना। अब यहाँ पर हम ये कहेंगे कि हमारी बॉडी का जो मिड लाइन है, मिड लाइन क्या होता है, इट इज़ द वर्टेब्रल कॉलम, है ना। ये हमारी बॉडी का मिड लाइन है, ये हमारे लिम्स हैं। जब हमारे लिम्स ये अंदर की तरफ मूव करेंगे मतलब टुवर्ड्स द मिड लाइन, तो इसको हम बोलेंगे एडक्शन। द जॉइंट मूवमेंट इज एडक्शन। और जब ये लिम्स ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी कि मिड लाइन से ये बाहर की तरफ मूव करेंगे तो इसको हम बोलेंगे एबडक्शन, ठीक है। तो मिड लाइन क्या हो गया, मिड लाइन हमारा सेंटर हो गया बॉडी का, दैट इज द वर्टेब्रल कॉलम। अगर हमारे लिम्स अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं यानी कि टुवर्ड्स द मिड लाइन, द जॉइंट इज नोन एज एडक्शन। जो मूवमेंट है उसको हम एडक्शन बोलेंगे। और अगर ये अवे फ्रॉम मूव कर रहे हैं हमारे मिड लाइन से तो इस मूवमेंट को हम एबडक्शन कहेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि एडक्शन का मतलब क्या हो गया, ब्रिंगिंग आर्म्स डाउन, आर्म्स को नीचे की तरफ लाना। और एडक्शन का मतलब क्या हो गया, लिफ्टिंग आर्म्स आउट, आर्म्स को बाहर की तरफ निकालना। अब दो मूवमेंट हम और देखेंगे, प्रोनेशन एंड सुपीनेशन। प्रोनेशन का मतलब होता है इनवर्ट रोटेशन ऑफ फोर आर्म और टर्निंग पाम ऑफ हैंड डाउन, है ना। अब दिस इज द पाम, ये पाम है। अब प्रोनेशन का मतलब क्या है, इनवर्ड रोटेशन ऑफ द फोर आर्म। ये हमारा सामने वाला क्या हो गया, फोर आर्म हो गया। तो जब हम फोर आर्म को इस तरीके से इनवर्ड रोटेशन करते हैं तो इस मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे, प्रोनेशन। तो प्रोनेशन का मतलब है इनवर्ड रोटेशन ऑफ फोर आर्म और टर्निंग पाम ऑफ हैंड डाउन। तो आप देखें ये पाम मेरा ऐसा है, इसको मैंने पाम को क्या कर दिया, ये डाउन कर दिया। दिस इज प्रोनेशन।
इसका ऑपोजिट सुपिनेशन यानी कि टर्निंग पाम ऑफ हैंड अप। अब मेरा हाथ ऐसा है, इसको मैंने वापस से क्या कर दिया, ये ऊपर की तरफ कर दिया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस मूवमेंट इज नोन एज सुपिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट मूवमेंट है सरकमडक्शन। सरकमडक्शन दैट इज मूवमेंट ऑफ अ लिम्ब इन अ सर्कुलर मोशन। जब हमारे लिम्ब का मूवमेंट सर्कुलर मोशन में हो, उस मूवमेंट को हम सरकमडक्शन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है बॉलिंग, है ना। जब बॉलर बॉल करता है तो आपने देखा होगा उसका जो शोल्डर का जो जॉइंट है वो पूरी तरीके से सर्कुलर फैशन के अंदर मूव करता है। इस तरीके के मूवमेंट को हम बोलते हैं सरकमडक्शन। ठीक है, उसके बाद में आता है जो नेक्स्ट हमारा मूवमेंट है जॉइंट का, दैट इज रोटेशन। अब रोटेशन में बेसिकली क्या होता है, मूवमेंट अराउंड द लॉन्ग एक्सिस ऑफ अ बोन, है ना। तो यहाँ पर एक बोन का लॉन्ग एक्सिस होता है और उसी एक्सिस के आजू बाजू में मूवमेंट होगा। बोन स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, दैट इज शेकिंग हेड नो, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे कि मान लीजिए ये एक बोन है, ठीक है, ये बोन का लॉन्ग एक्सिस है, तो थोड़ा बहुत जो जॉइंट का मूवमेंट इसी के या तो इधर होगा या इधर होगा, बहुत ज़्यादा सर्कुलर डायरेक्शन में, जैसा कि हमने सरकमडक्शन में देखा था, मूवमेंट नहीं हो सकता है। तो देखेंगे बोन स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस, जैसे कि मीडियल रोटेशन देखेंगे तो टुवर्ड्स मिड लाइन, है ना। तो अगर अगेन जो मूवमेंट है बीच की तरफ आ रहा है तो उसको हम मीडियल रोटेशन बोलेंगे, और लैटरल रोटेशन बोलेंगे अवे फ्रॉम द मिड लाइन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन का हेड है, ठीक है। अब ये बाहर से, ये साइड से अगर ये अंदर की तरफ देखेगा तो इसको हम मीडियल रोटेशन बोलेंगे, और मिडिल से ये बाहर की तरफ अगर साइड वाइज इस तरीके से ये चेहरा घुमाएगा, और अगर ऐसा चेहरा घुमाएगा साइड वाइज घुमाया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटरल रोटेशन। ओके, अवे फ्रॉम मिड लाइन। फिर इन्वर्जन एंड इवर्जन। इन्वर्जन में हम देखेंगे टर्निंग सोल ऑफ फुट इनवर्ड, और इसका उल्टा है इवर्जन, टर्निंग सोल ऑफ फुट आउटवर्ड, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चले आप, ये जो है मेरे, ये हाथ नहीं है, दिस इज द सोल, दिस इज द सोल ऑफ द फुट, है ना। तो ये सोल ऐसा रखा है। इन्वर्जन का मतलब है टर्निंग सोल ऑफ फुट इनवर्ड। अब ये जो फुट का ये जो सोल है अंदर की तरफ कैसे घूमेगा, ऐसे, है ना। तो ये जो सोल है ये हमारा मिड लाइन की तरफ घूमा, तो ये जो मूवमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इनवर्जन। इवर्जन का मतलब क्या हो गया, टर्निंग सोल ऑफ फुट आउटवर्ड, है ना। दिस इज नॉट हैंड, है ना। इसको ये मान लीजिए मेरे पैर का सोल है, दिस इज द सोल। अब टर्निंग सोल ऑफ फुट आउटवर्ड, अब ये ऐसा हो, मूवमेंट ऐसा हो, तो मेरा जो ये सोल है ये कहाँ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो ये जो मूवमेंट है इसको हम बोलेंगे इवर्जन। तो अगर हम मूवमेंट्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट देखें तो कैसा हो गया, फ्लेक्शन, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाथ है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, देन एडक्शन एंड एबडक्शन, ये आपकी मिड लाइन हो गई। और मान लीजिए आपके ये जो लिम्स हैं तो ये एडक्शन एंड एबडक्शन, फिर हो गया प्रोनेशन एंड सुपिनेशन, फिर हो गया सरकमडक्शन जो कि बॉलिंग मूवमेंट था, फिर हो गया रोटेशन यानी कि साइडवाइज मूवमेंट, फिर इन्वर्जन एंड इवर्जन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ सैनोवियल जॉइंट। तो सैनोवियल जॉइंट 6 टाइप्स के होते हैं। जो पहला टाइप है दैट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में अगर हम देखेंगे तो जॉइंट है तो ऑफकोर्स यहाँ पे 2 बोन्स हैं। जो पहली बोन है, एक बोन बॉल के शेप की होती है, राउंडेड होती है, और जो दूसरी बोन है, दूसरी बोन कैसी होती है, इस तरीके से, इट इज इन अ फॉर्म ऑफ अ सॉकेट, है ना। तो इस तरीके का जो जॉइंट होता है इसे हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम में देखिए, ठीक है, ये ऊपर वाली बोन बॉल जैसी और नीचे वाली सॉकेट जैसी। तो ये वाला जो जॉइंट होता है ये मैक्सिमम तरीके के मूवमेंट्स को अलाउ करता है। इट अलाउ ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, रोटेशन एंड सरकमडक्शन, जो कि हमने अभी सारे पढ़े थे, है ना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट स्पेशली शोल्डर्स में और जो हिप जॉइंट है वहां पर देखने को मिलता है।
दूसरा जो जॉइंट है दैट इज हिंज जॉइंट। हिंज आप समझते हैं, हिंज का मतलब होता है जैसे हमारा दरवाजा होता है ना, तो जो दरवाजा है वो एक ही तरीके से, दरवाजा या तो बंद होगा या फिर वो खुलेगा, या फिर वो बंद होगा या फिर वो खुलेगा, उससे ज़्यादा मूवमेंट उसके अंदर नहीं हो सकता। उसी तरीके से हिंज जॉइंट में मूवमेंट इज ओनली इन वन प्लेन लाइक डोर ऑफ अ हिंज, है ना। तो इसमें हम बेसिकली या तो फ्लेक्शन होगा या फिर एक्सटेंशन होगा, और ये कहाँ देखने को मिलता है, बेसिकली एल्बोज में और नीज में देखने को मिलता है ना। एल्बो को बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन हो जाएगा, और जब वो अपनी जगह पे वापस आएंगी तो वो एक्सटेंशन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा जो जॉइंट है दैट इज पाइवट जॉइंट। अच्छा, यहाँ पर आप देखें हिंज जॉइंट को, तो ये हिंज जॉइंट पे हम देख रहे हैं कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होती है, या तो फ्लेक्शन होगा या फिर एक्सटेंशन होगा, ओके। तीसरा है पाइवट जॉइंट। तो पाइवट जॉइंट बेसिकली नेक में देखने को मिलता है, वेयर देर इज रोटेशन इन वन एक्सिस। तो यहाँ पर आप पाइवट जॉइंट में देखें, एक जो बोन होती है वो एक लॉन्ग एक्सिस पे होती है, और जो दूसरी बोन है उसी के अराउंड वो सर्कुलर एक तरीके से उसका शेप होता है, उसमें ये इस तरीके से ये फिट होती है ना। तो एक तो जैसे फॉर एग्जांपल ये बोन है, और यहीं पे ये जो जॉइंट है वो यहीं पे ये इसके अंदर ये इस तरीके से मूवमेंट ये चलता रहेगा, ठीक है। रोटेशन इन वन एक्सिस जैसा कि नेक के अंदर। देन एलिप्सॉइड जॉइंट और कॉन्डोलॉइड जॉइंट, ये होता है ऑल मूवमेंट एक्सेप्ट रोटेशन। यहाँ पे सारे मूवमेंट्स हो सकते हैं, सिर्फ रोटेशन पॉसिबल नहीं है। इसका एग्जाम्पल है रिस्ट जॉइंट, है ना। हमारे जो रिस्ट का जो जॉइंट है इसको हम एलिप्सॉइड जॉइंट कहते हैं। डायग्राम में देखेंगे अगर, तो बॉल एंड सॉकेट और एलिप्सॉइड जॉइंट थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि बॉल एंड सॉकेट में जो शेप है इसका बॉल जैसा होता है, लेकिन एलिप्सॉइड जॉइंट में जो इस ऊपर वाली जो बोन होती है वो ओवल शेप का इसका स्ट्रक्चर होता है, और जो नीचे वाली होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ी होती है ना। इसमें क्या था, बॉल एंड सॉकेट ऐसा था, अब इसमें क्या हो गया, थोड़ा सा ये फैल गया है, ओवल होता है इसका जो कैप्सूल है, ठीक है। तो ये ऑल मूवमेंट्स को अलाउ करती है एक्सेप्ट रोटेशन। तो एलिप्सॉइड जॉइंट बेसिकली रिस्ट जॉइंट में हम को देखने को मिलता है। देन वी हैव सैडल जॉइंट, और सैडल जॉइंट भी ऑल मूवमेंट्स को अलाउ करती है एक्सेप्ट रोटेशन, यानी कि यहाँ पे जो रोटेशन का मूवमेंट है ये पॉसिबल नहीं होता, बाकी जो सारे मूवमेंट्स हैं एक तरीके से ये अलाउ करती है। कहाँ देखने को मिलता है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट के अंदर, है ना। यहाँ पर आप डायग्राम में देखें तो ये जो सैडल जॉइंट है इसमें जो बोन का शेप होता है इट इज जस्ट लाइक अ राइडर ऑन अ सैडल, उसके जैसा इसका शेप होता है। थोड़ा सा और फर्क अगर हम दोनों में देखेंगे तो एलिप्सॉइड जॉइंट के अंदर देखें आप मूवमेंट ज़्यादा पॉसिबल है, लेकिन जो सैडल जॉइंट है इसके अंदर थोड़े से जो मूवमेंट हैं ये लिमिटेड होते हैं, उतने मूवमेंट नहीं होते जैसे कि एलिप्सॉइड जॉइंट के अंदर होते हैं, है ना। फिर उसके बाद में है प्लेन या फिर ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइड का मतलब होता है सरकना, है ना। तो ग्लाइडिंग यानी कि टू फ्लैट बोन सर्फेसेस स्लाइड और ग्लाइड ओवर वन अनदर। तो यहाँ पर आप देखें ऊपर वाली एक बोन है, नीचे वाली एक बोन है, ज़्यादा से ज़्यादा ये एक ही जगह पे इस तरीके से ये मूव कर सकती हैं, एक बोन दूसरे बोन के ऊपर फिसलती है ना, ग्लाइड करती है, इसलिए हम इसको ग्लाइडिंग जॉइंट या फिर प्लेन जॉइंट कहते हैं। और ये हमारे इंटर कार्पल जॉइंट्स, जो हमारी कार्पल्स हैं इनके बीच के ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो सैडल जॉइंट है वो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट में देखने को मिलता है, यानी कि ये कार्पल्स हैं और ये मेटाकार्पल, दीज आर कार्पल्स एंड दीज आर मेटाकार्पल्स। तो यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो कौन सा जॉइंट है, सैडल जॉइंट, ओके। तो जॉइंट के अगर हम टाइप्स देखेंगे तो जो पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि मैक्सिमम मोबिलिटी देता है। उसके बाद में हिंज जॉइंट है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट होता है। देन पाइवट जॉइंट है जो कि नेक में देखने को मिलता है। एलिप्सॉइड जॉइंट है बेसिकली जो कि रिस्ट के अंदर देखने को मिलता है। सैडल जॉइंट है, सैडल शेप की बोन्स होती हैं। प्लेन जॉइंट है, दो बोन्स आपस में एक के ऊपर एक ग्लाइड करती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। कमेंट में ऑलवेज मेंशन करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।